नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। आज एक मैं बढ़िया सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ, आपको पता है, और ये स्पेशल अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। एक भाई हम नया न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, न्यू कोर्स जिसकी वैलिडिटी लिमिटेड रहेगी ऐप के ऊपर, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, अब ध्यान से सुनना भाई। अब ये क्लास कई लोग बाद में देखेंगे तो अलग बात है, इसके लिए मैं स्पेशल अनाउंसमेंट भी कर दूंगा और इस वीडियो में भी बोल। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, नीचे। और टेलीग्राम पे भी लिंक मिल जाएगा इसका। तो टेलीग्राम आपको पता है, टेलीग्राम का लिंक है प्रताप अकेडमी। आप जब सर्च मारोगे तो वहां हमारा लोगो सब कुछ होगा। ठीक है, दूसरा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट ने एनरोल करना है उसमें। ठीक है, और 2-3 दिन के बाद आपको जो नया अपडेट कंटेंट है उसका सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, न्यू कोर्स का। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड होगा। तो जैसे आपके कुछ टॉपिक रहते हैं आप उसमें देख सकते हैं। और ठीक है, और ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, लिंक शेयर हो जाएगा आपको ऐप के यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे पे साथ व्हाट्सएप में ज्वाइन है तो व्हाट्सएप पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा इसलिए भी शेयर कर देना, और बाकी इसकी अलग अनाउंसमेंट प्रॉपर वे से भी बनाऊंगा मैं, लेकिन मैंने कहा चलो बता देता हूँ, जो कॉन्टिन्यूस स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट हो। चलो आज करेंगे हम टाइप 2 प्रॉफिट लॉस का मिक्सचर वाले। दिस इज नॉट प्रॉफिट लॉस मतलब, बट मिक्सचर पे बेस्ड। तो शुरुआत करते हैं चलो क्वेश्चंस की। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुपात में एक किराना व्यापारी दो प्रकार के पल्सेज नहीं है, ये दालों की किस्म को, दालें हैं, ये दाल है। देखिए कह रहा है इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 15 रुपए और 20 रुपए। कह रहा है ये एक 15 किलो वाली दाल को और एक 20 किलो वाली दाल को किस रेशियो में मिलाए कि मिलाने के बाद जो उसकी कीमत है वो 16.50 हो जाए, मतलब 16.5 रुपए हो जाए। तो जब कभी भी दो चीजें मिलाई जाती हैं तो आपके लिए, आपको पता है, बहुत आसान है, बहुत ही लिमिटेड सा और बहुत ही बेहतरीन सा आपको पता है। वो क्या है, आपने कहा सर पहले एक एक का रेट है सर 15 रुपए, एक का रेट है 15 रुपए, दिख रहा है ना, विजिबल है, वेरी गुड। और एक का रेट है सर 20 रुपए। इन दोनों को मिलाना है, किस रेशियो में मिला दे, किस रेट में मिलाना है, 16.50। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3.50, और ये आ जाएगा 1.50। ठीक है, जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे, यहां से भी पॉइंट हट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और जब आप इसको काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, आंसर आ जाएगा आपका 7:3। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दूसरा भाई आपको मैं बता देता हूं, क्लास नोट्स जल्दी ही बुक रेडी होने वाली है क्लास नोट्स की। ठीक है, और वो मेरी हैंड राइटिंग में होगी, मतलब हैंड रिटन नोट्स होंगे वो। तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं अगर आप लिखना नहीं चाहते। ठीक है, हैंड रिटन नोट होंगे वो। समझ में आ गया, किसकी, मैथ की, जिसमें आपके अर्थमेटिक के चैप्टर होंगे भाई। एडवांस की हम थोड़े दिनों के बाद लॉन्च करेंगे, समझ में आ गई, लेकिन होंगे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। आगे आ जाइए। कह रहा 12 रुपए प्रति लीटर की लागत वाले दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण की लागत कीमत। अब आप एक बात बताइए, इसने बोला एक जगह है मिल्क, एक जगह है वाटर, उन दोनों को मिलाना है, किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण है उसका जो रेट है वो 8 रुपए प्रति लीटर हो जाए। तो आप क्या बोलेंगे, आप इधर देखिए भाई, ध्यान सुनिए। आप क्या बात बोलेंगे, आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, ये अगर मिल्क है तो आपने मिल्क लिख दिया, चलो ठीक है, दिस इज द मिल्क।
और ये है वाटर। आप मुझे एक बात बताइए, वाटर का अभी तो वाटर की कीमत बहुत हो जाएगी, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है 12 रुपए प्रति लीटर लागत वाले दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। देखिए भाई, अगर अब कोई दोधी है, आपने देखा होगा कोई दोजी होता है, ठीक है, जो दूध बेचता है ना, दूध वाला क्या करता है, पानी मिक्स कर देता है। अब वो पानी किसी नल से भी भर लेता है, ऐसा थोड़ी है पानी खरीद के मिक्स करता है, तो उसे बचेगा ही क्या? आप मुझे बताइए, नहीं बचेगा। तो आप मुझे बताइए, इसने कहा मिल्क का जो रेट है वो तो है 12 रुपए। अब पानी मिलाया तो पानी का रेट होगा भाई 0 रुपए, और मिश्रण को बेचना किस में है, 8 रुपए में। बस बड़े में से छोटी को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा आपका 4। जब आप इसको काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2:1 में मिक्स करना है, 2:1 में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है? आशा करता हूं आपको समझ आ रही होगी। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा है। कह रहा है पहले किस्म के चावल की कीमत 15 रुपए पर केजी है। पहले किस्म के चावल की कीमत है सर 15 रुपए पर केजी है। दूसरे किस्म के मतलब दूसरे टाइप की जो चावल है उसकी कीमत है सर 20 रुपए है। इसने बोला यदि दोनों प्रकारों को 2:3 में मिलाया जाता है तो मिश्रित कीमत, मतलब इस बार मिक्सचर की कीमत पूछ रहा है, मतलब इस बार ये वाली कीमत पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। और इन दोनों को मिलाया किस में है, आप मुझे बताइए, रिस्पेक्टिवली बताना है। तो इन दोनों को मिलाया है सर 2:, किस में मिलाया है, 2:3 में मिलाया है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं दिक्कत है। अब आप मुझे बताइए, मुझे पता है जब यहाँ पे रेशियो आ जाता है तो ये रेशियो क्या है, इनके डिफरेंस में ही तो डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो इनका डिफरेंस कितना है भाई, जल्दी बताइए। इनका डिफरेंस कितना है, 5। तो इस 5 में इन दो रेशियो को डिवाइड कर दीजिए, 2 और 3। 2 और 3 का सम कितना होता है, 5। और क्वेश्चन ने भी कितना दिया है, 5 ही दिया है। कितने मल्टीपल पे है सर, 5 मल्टीपल पे है। तो जब ये 5 मल्टी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कितने मल्टीपल पे है सर, 1 मल्टीपल पे है। जब ये 1 मल्टीपल पे है तो ये भी 1 मल्टीपल पे होगा, मतलब यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 ही आएगा, 3। अब आप मुझे बताइए कि भाई 20 में से क्या माइनस करूं कि 2 आए, और 15 में क्या जोड़ूं कि सॉरी, और यहाँ जो वैल्यू आएगी उसमें से 15 को माइनस करने पे 3 आए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत है क्या, परेशानी है क्या? बड़े में से छोटी को घटाना है। आई बात समझ में? आशा करता हूं आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। और जल्दी मैं मिक्स भाई क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, वो भी लाइव क्लास में। आप लोगों को मैंने देख लिया बस कॉन्सेप्ट पढ़ा के, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बस, कहते हैं ना कि एक्चुअल में आपको वो ही चाहिए, बस भी क्वेश्चन करते रहें, क्वेश्चन करते रहें। तो वो भी स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, क्योंकि भाई हमने भी तो अपनी, अगर इतना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, मतलब हमें ऐसा बिलीव है इस बात पे, अपनी मेहनत पे गर्व है, ठीक है। या अब कुछ लोग अदर वे में ले जाएंगे, गर्व इन द सेंस कि हमें पता है यार, हम कोशिशें करते हैं और कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। इधर आइए। ए मिल्कमैन सम वाटर इन मिल्क टू गेन 25% सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। कह रहा है एक दूध वाले ने मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ प्राप्त किया। दोबारा सुनिए इस लाइन को। कह रहा है एक दूध वाले ने मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब जितने में उसने खरीदा दूध उतने में ही बेच दिया दूध वाले ने, और 25% का लाभ प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या है, एक दूध वाला डायरी पे गया, वहां से दूध खरीदा। जैसे ही उसने दूध को खरीदा, अब रास्ते में जाते जाते उसने कहा भी मैं 20 रुपए का दूध लेके आया हूं, या 40 का दूध लेके आया हूं, या 500 का चलो दूध लेके आया। उसने क्या कहा, 500 का वो दूध लेके आया और कहा कि भाई मैं 500 में बेच देता हूं, ठीक है। लेकिन 500 में बेचने पर भी जितने में लेके आया था, जिस रेट के हिसाब से वो लेके आया था उसी रेट के हिसाब से दे दिया, लेकिन फिर भी 25% का प्रॉफिट कमा लिया। कहने का मतलब क्या है, रास्ते में जाते जाते पानी मिला लिया 3-4 लीटर। समझ में आ गई? अब वो लेके आया था 500 का, लेके तो आया था वो 10 लीटर, बन गया 15 लीटर।
तो बेचेगा तो 500 के हिसाब से कि भाई मैं 1 लीटर, मेरे को एक जो है 1 लीटर 50 रुपए का मिला है, मैं बेचूंगा भी 85 रुपए का 1 लीटर, लेकिन वो जो पानी मिलाया उसके भी तो पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे सुनिए, इसने कहा 25% का लाभ हो रहा है, तो अगर 25% की बात करेंगे तो 25% कितना हो गया? 25% को आप क्या बोलते हैं भाई? 25% कितना हो गया? तब आप बोलेंगे सर 25% हो गया 1/4। अब देखिए, ये आपका सीपी हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब 4, और सेलिंग प्राइस मतलब यहां कितना हो गया? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 5 हो गया। अब क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि दूध में कुछ पानी मिलाया जाता है, पानी और दूध का, अच्छा वाटर और दूध का, तो इसका मतलब यही है सर, ध्यान से सुनना, कि ये मिल्क हो गया और ये पानी हो गया, बस। तो मिल्क का अनुपात कितना हो जाएगा कि सर 4 रुपए, 4 लीटर मिल्क था, 1 लीटर उसने क्या करा? पानी मिला दिया। तो पूछा क्या है? आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4:1। लेकिन ये गलत हो जाएगा भाई, ध्यान से सुनना, 4:1 भी है, इन्होंने पानी और दूध पूछा है, तो आपका रेशियो जो आएगा वो आएगा 1:4। तो जल्दबाजी में ये गलतियां मत किया करें, जल्दबाजी में ये गलतियां नहीं करनी है किसी भी बच्चे ने। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है ये बात? बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए भाई। 25% का लाभ तभी होगा जब ये, एक बात बताइए, इसने बोला मैंने 4 किलो दूध खरीदा, 4 लीटर 4 किलो में खरीदा, सॉरी 4 लीटर 4 रुपए में खरीदा, मतलब 1 रुपए में 1 लीटर खरीदा, और कह रहा है मैं इसी रेट में बेच दूंगा जिसमें मैंने खरीदा, लेकिन फिर भी 25% का फायदा कमा लिया, मतलब उसने 1 लीटर पानी मिक्स कर दिया था उसमें। तो बस आपका आंसर आ जाना चाहिए। आगे आ जाइए, इसको लिख भी लिया करो, अगर नहीं लिखा तो लिख लिया करो भाई, ठीक है। आगे आ जाइए, अगले नेक्स्ट। चल भाई, जड़ियां गल्ला छिपा गया तुम। कह रहे एक कंटेनर में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए जिसमें 40 लीटर दूध है, और उस दूध की लागत मूल्य कितना है? 3.5 रुपए प्रति लीटर है, और ताकि दूध की लागत मूल्य घटकर 2 रुपए हो जाए, रिड्यूस टू, इधर देखिए भाई, इन दोनों बातों पे रिड्यूस टू, कई बार मैथ में इसका टर्म का यूज होता है और आप लोग काफी बार गलती कर देते हैं। इधर आ जाइए, लिख लीजिए, रिड्यूस बाय का मतलब होता है 2 रुपए घट गए, मतलब 2 रुपए घट गए। और रिड्यूस, अगर यहां पे रिड्यूस क्या है? रिड्यूस टू, रिड्यूस टू का मतलब होता है 2 रुपए तक घट गए, 2 रुपए तक घट गए, कहने का मतलब, ध्यान से सुनना, मैंने कहा अगर ये कोई 10 रुपए हैं, इस इधर नोट किया करो इन बातों पे, मैंने कहा कि अगर ये कोई 10 रुपए हैं, इधर देखिए, अगर ये 10 रुपए हैं, अगर आपको बोले कि रिड्यूस बाय 2 रुपीज, तो रिड्यूस बाय आ गया तो आपने बोला अब इसका रेट हो गया 8 रुपए, क्योंकि 2 रुपए से कम हो गया। अगर आपको बोले रिड्यूस टू, तो इसका मतलब ये 2 रुपए तक घट गया। समझ में आ गई? इन बातों को याद रखेंगे आप। अब आशा करता हूं आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो ये लो, लिख लो एक बार के लिए, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब आ जाइए, क्या कह रहा है? पहले लागत मूल्य कितना था सर? पहले लागत मूल्य था 3.5 रुपए पर लीटर। अब कह रहा है दूध की कीमत लागत घटकर इतनी हो जाए, कितना पानी मिलाना है? तो पानी मिलाना है, पानी का रेट क्या होगा सर? 0, और कितनी हो जाए? 2 रुपए हो जाए, बस। अब तो कुछ भी नहीं है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो तो ये आ गया 2, ठीक है, मतलब इसमें से माइनस करा है ना, इस बड़े में से छोटे को, ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना आ गया? 1.5। सर पॉइंट हटा दो, ये 0 लग गया, रेशियो अगर आप काटेंगे तो ये कितना आ गया? 500 के 20, और ये आ गया 4:3। अब मिक्सचर ने दे कितना रखा है भाई? मिक्सचर है 40 लीटर, कितने मल्टीपल पे है सर? 10 मल्टीपल पे है,
तो इसका भी 10 मल्टीपल कितने बनाया है, कितना आ जाएगा, पानी 30 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये मिक्सचर था, वो पानी था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आशा करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। ये वही बातें हैं, स्टार्टिंग की बातें, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आनंद वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मे भी क्लास आज डले या कल डले, क्योंकि नेट इश्यूज हैं भाई, दोनों नेट हैं, दोनों की तारें टूट चुकी हैं, और सर्विस वाला कोई अभी तक आ नहीं रहा है। तो इधर देखिए 240 रुपए, और नेट प्लस का नेट है। नेट प्लस वाले तो मतलब 2 दिन हो गए मुझे कहते हुए, मैं इनकी बेइज्जती करूंगा स्पेशल वीडियो बना के। इनकी सर्विस बिल्कुल जीरो है हमारे एरिया में तो, ठीक है। इधर देखिए 240 रुपए प्रति केजी की चाय को 280 रुपए प्रति केजी की चाय में किस अनुपात में मिलाए जाए ताकि मिश्रण को 324 रुपए में तो बेच दिया, लेकिन 20 रुपए का लाभ हो। अब आप एक बात बताइए, देखो ये भी सीपी है, मतलब पहली चाय का कीमत कितनी है बताइए सर? पहले चाय की कीमत है 240 रुपए, पहले चाय की कीमत है सर 240 रुपए। सर दूसरे चाय की कीमत क्या है? एक बच्चा बोला। मैंने कहा चलो भाई, मैं आपको पता है मैं सभी चीजें बताता हूं बच्चों को। दूसरे चाय की कीमत है 280 रुपए। अब कह रहा है दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि अगर मैं इनको 324 में बेचता हूं तो मुझे 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ का क्या मतलब है, आ जाइए अब सर। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। मतलब अगर 5 रुपए की चीज है तो 6 रुपए में बेच दी, ये आपका कॉस्ट प्राइस होता है। अब किसी ने मेरे से प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा तो भाई वो फिर, वैसे तो सभी आजकल यही तरीका पढ़ाते हैं, रेशियो मेथड ही चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 324। लेकिन जब मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा आप कहेंगे ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये बात फिक्स है। आपने कितनी भी ट्रिकें लगाई होंगी, कितने भी शो ट्रिक लगाए होंगे, लेकिन जो चीजें मैं बता दूंगा आप उसमें पूरा एंजॉय करेंगे। तो इसका मतलब वो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, जो मिश्रण बेचा था 324 रुपए में, तो उस मिश्रण का कॉस्ट प्राइस जी 270 रुपए रहा होगा, ये बात याद रखना। उस मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना रहा, 270 रुपए, ये बात आई। अब देखो 240, 100, 200, तो ये मिश्रण का प्राइस कितना हो गया सर, ये हो गया 270 रुपए। बड़े में से छोटी को माइनस कर दो तो ये आ गया भाई 10 रुपए। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो जी, ये आ गया जी 30 रुपए। आप काट देंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा आपका आंसर। इससे बेहतरीन क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। मतलब आपको इसने क्या कहा, यहां भी सीपी यहां भी सीपी, तो ये भी तो सीपी ही हो गया, ये भी सीपी हो गया, ये भी कॉस्ट प्राइस हो गया। समझ आई है कि नहीं आई बात? आशा करता हूं आपको समझ आ गई होगी। आगे आ जाइए। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि इसको मैं मिक्सचर एलिगेशन से ही करूं, इसको तो मैं सिंपल भी कर सकता हूं। आप क्वेश्चन को पढ़िए इम्तिहान से क्या कह रहा है, बस थोड़ा बड़ा कर देता हूं अगर आप चाहते हैं तो। कह रहा है एक दूध वाले के पास 20 लीटर शुद्ध दूध है, ध्यान से सुनना। प्योर मिल्क कितना है, प्योर मिल्क 20 लीटर है, प्योर मिल्क, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है उसने शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी मिलाया। अब मिक्सचर कितना हो, इधर देखिए शुद्ध दूध में मतलब 20 प्लस में 5 लीटर पानी मिला दिया, मतलब अब ये कितना हो गया सर, अब ये 25 लीटर हो गया। अब सुनिए आगे, ये कह रहा है यदि शुद्ध दूध का क्रय मूल्य 18 रुपए प्रति लीटर है और वह अपने मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता, अब तो कुछ रहा ही नहीं यार। देखो इधर देखिए ये मिक्सचर है, देखो बहुत आसान है यार, फिर तो कुछ रहा ही नहीं। शुद्ध दूध का
अब देखो, पहले तो दूध की कीमत, एक्चुअल में दूध की कीमत कितनी थी, प्योर दूध कितना था पहले मुझे ये बताइए, 20 लीटर था। तो 18 रुपए के हिसाब से मतलब हमने दूध खरीदा कितना, 360 रुपए का, यही बात आई। लेकिन अब मिक्सचर हो गया ना, अब हमारे पास दूध कितना हो गया, पानी मिक्स दूध जो पानी वाला दूध है वो कितना हो गया, है तो दूध ही ना, लेकिन 5 लीटर हमने क्या कर दिया बताइए, 5 लीटर हमने क्या कर दिया, दूध मिक्स कर दिया, तो ये अब इतने का हो गया। अब आप इसको मिक्स कर लीजिए। अब आप इसको जब मिक्स करेंगे, आप इसको जब क्वेश्चन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 450 आना चाहिए। 18×5 = 90, 18×2 = 36, 450 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो कर लेते हैं, 18×5 = 90, 2 9 आ गया, 18×2 = 36 में 4 और 45। तो आपने बोला सर 90 रुपए का फायदा हो गया, 90 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, कितने रुपए के ऊपर सर, 360 रुपए के ऊपर, और परसेंट बनाने के लिए इनटू में 100 कर दो। एक जीरो से सर एक जीरो कट गई, एक से ये काट दीजिए, 9 चौके आ गया 36, और क्या आ गया, 25% आपका आंसर आ गया कि 25% का लाभ कमा लेगा। अब देखो, आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। आप मुझे ये बताइए, मिक्सचर है, देखो इसका मतलब ये 5 लीटर वाला ही तो लाभ मिलेगा, तो आप डायरेक्ट लिखते कि सर 5 इंटू में 18, ये 90 रुपए का लाभ मिलेगा हमें, किसके ऊपर मिलेगा कि 20 इंटू में 18 के ऊपर मिलेगा, और परसेंट बनाने के लिए इंटू में कर दो 100। ठीक है, तो एक ये 18 से 18, ये 1/5, तो आप 1/4, तो कितना आ गया, 25% आ गया। कहने का मतलब इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, जब आपको पता है कि पानी मिलाया तो वो पानी वाला ही तो आपको क्या मिलेगा, आपको पता है कि रेट सेम है। जब रेट सेम होगा तो जितना, देखो सीधा डायरेक्ट करना है, कुछ नहीं करना। अरे जब रेट सेम होगा तो आप यहां बोलेंगे कि सर 5 रुपए का ही प्रॉफिट होगा हमें, किसके ऊपर सर, पहले था 20 रुपए के ऊपर, शुद्ध दूध के ऊपर 5 का ही प्रॉफिट होगा, और परसेंट बनाने के लिए इंटू में कर देंगे आप 100, तब आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ 25% आ जाएगा। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब जरूरी नहीं कि मैं इनमें मिक्सचर एलिगेशन ही लगाता रहूं। मैंने बोला साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम है ना। आ जाए बात समझ में, लिख लीजिए। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी करिए। क्या कह रहा है, एक बार मैं देख लूं क्लास कितनी लंबी हो गई है। 22 मिनट की हुई है, कोई ज्यादा नहीं हुई। इधर देख लिए, ये कह रहा है ए शॉपकीपर सेल द मिल्क एट कॉस्ट प्राइस एट सीपी बट ही गेन बाय 25%। देखो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच देता और फिर भी उसे लाभ होता है। तो जब ऐसा हो, मैं फिर से क्या कह रहा हूं, रेट सेम है फिर भी लाभ कमा रहा है, रेट सेम है फिर भी लाभ कमा रहा है, तो वो बस पानी ऐड कर रहा है, वो पानी वाला उसे लाभ मिल रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, 25% का क्या मतलब है, इधर आ जाइए। तो आप, ये तो वही क्वेश्चन आ गया कि सर इसका मतलब है 1 और अपॉन में 4। तो ये जो प्रॉफिट मिला है ना, ये वाटर वाला ही तो प्रॉफिट है, ये वाटर हो गया, और ये क्या हो गया, ये मिल्क हो गया। लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, कट रहा है क्या मिल्क, मिल्क कट गया, एक सेकेंड। भाई पता नहीं, अभी तो मेरे को यहाँ कटा हुआ दिख रहा है, अगर नहीं हो रहा, मैंने सेट करने की कोशिश की थी, तो थोड़ा सा इधर, ये मिलक है बस, आप ये देख लीजिए, मैं इसको मिटा के इधर लिख दूँ। ये क्या है, मिलक। अब क्या होता है ना, क्लास चल रही है तो एलसीडी में तो मेरे को, हाँ नहीं कटा हुआ, ठीक है। अब आ गई बात समझ में, तो ये मिल्क है, तो इसने बोला दूध में पानी मिलाने का अनुपात, तो दूध में, तो दूध तो ये रहा, और पानी का अनुपात कितना है, 1 है, पहले का एक आंसर तो ये आ गया। आगे कह रहा है मिश्रण में मिश्रित पानी का प्रतिशत, मिश्रण कितना हो गया, अब ये टोटल, टोटल मिश्रण कितना हो गया ये, सर मिश्रण तो 5 है,
इस 5 में एक क्या है, पानी है। परसेंट बनाने के लिए इनटू में कर दो 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20%। चलो आई बात समझ में? चलो 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 घर चलते हैं अब, आगे आ जाइए। ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, 24 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है और 1/5 पानी मिला देता है, मतलब 1/5 वाटर इज मिक्स, और मिश्रण को 32 रुपए के हिसाब से बेच देता है। वहां भी, वहां खरीदता है, यहाँ बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 24 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है और 1/5, आप एक बात बताइए, 1/5 पानी मिला देता है, मतलब क्वांटिटी का 1/5। तो आप ये कहेंगे, इधर देखिए, आप यही बात कहेंगे कि टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 5। 5 का 1/5 मिला देता है, मतलब एक पानी मिला देता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप यही तो कहेंगे कि सर पहले 5 थी क्वांटिटी, उसको इसने, इधर देखिए, उसको इसने 24 रुपए में खरीदा। अब क्वांटिटी क्या होगी, 5 में एक ऐड कर दिया, 6 हो गई। और इसको क्या करा है, ये सीपी है, अगर इधर देखिए, अगर ये सीपी है तो ये क्या होगा, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। 6 को कितने रुपए के हिसाब से, 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है, यही बात कर रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत 24 पांजे होते हैं सर 120। ठीक है, अगर 24 पांजे 120 होते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, 32 6 दूनी 12, एक 6 18 और एक 19। आप कहेंगे सर 72 का प्रॉफिट हो गया, 72 का प्रॉफिट हो गया सर, किसके ऊपर हो गया, 72 का प्रॉफिट हो जाता है, आपका कॉस्ट प्राइस कितना रहा था, 120, और इनटू में आ जाएगा 100। तो आप बताइए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 से गया 6 बार में, आंसर आ गया आपका 60%। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप, क्या यार मैंने ही करा दिया, सॉरी, आपको अपने आप करना था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, चलो मैंने ही करा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आ जाइए, रोक के अपने आप कर लेना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक आदमी 6 लीटर दूध को 325 दर से 9 लीटर दूध वाले 300 मिलाता है और मिश्रण औसत बनाने के लिए पर्याप्त पानी के साथ मूल्य प्रति लीटर है, मूल्य प्रति लीटर, ये क्या हो गया, देयर इज सम मिस्टेक, कुछ मिस्टेक है इसमें मे बी लैंग्वेज में, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आपको पता है मैं हर एक चीज करवाता हूँ। ठीक है, और ऐप वाले बच्चे, अगर ये मान लो यूट्यूब पे आ जाती है, तो वहां भी देख लिया करो, ऐप पे ज्यादा व्यस्त क्यों रहते हैं आप, मतलब व्यस्त इन द सेंस ऐप पे ज्यादा डाटा कंज्यूम हो रहा है ना आपका, तो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। और ये है ना, ये जो मेरे को पर्सनली ऐप पे मैसेज कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई, ऐसे फ्री नहीं दे रहा मैं, मेरे को कह रहे सर फ्री देना सीता कोर्स क्यों खरीदवाया, अरे भाई ऐसे नहीं दे रहा, सबसे पहली बात, हाँ ये गलत बात है उनकी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, 3 4 जो बच्चे हैं, अरे भाई मैंने क्या कंप्लीट करा दिया क्या, आप ये बताओ। अब मैं जो चीज बोल रहा हूं, 3 4 5 चैप्टर मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप यूट्यूब पे देख लेना, 5 चैप्टर 6 चैप्टर मैथ के मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आप खुद बताइए, क्या जो ये यूट्यूब पे हैं, क्या इनको पीडीएफ प्रोवाइड हो रही है, क्या ये मेरे से डाउट लेते हैं, नहीं लेते, तो यार ये फर्क भी देखा करो ना, ऐसा मत करो। ठीक है, क्या किरणजोत मैम की सारी क्लासेज हैं, क्या अंकित सर की सारी क्लासेज हैं, नहीं, बट ऐप में आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है ना वो चीजें, तो ऐसे मत किया करो, हद हो गई है यार। और सबसे पहली बात आप ये देखिए, ऐप में सारा मैथ पड़ा है, आप एक बार में देख लीजिए, ये अपडेट करके भी डालूंगा मैं, समझ में आ गया। तो ऐसा मत करो यार, ऐसी बातें मत लिखा करो, ऐसे मुझे भी वो लगता है कि यार हाँ फ्री नहीं है भाई, देखो मैंने कहा था फ्री रीजनिंग, आप कोर्स खरीदो चाहे ना खरीदो, फ्री रीजनिंग ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, 2 3 टॉपिक पढ़े हैं वो करा दूंगा, लेकिन ऐप प्रीमियम है तो प्रीमियम के हिसाब से आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है यार। ठीक है, हाँ अब आप कह दो कि नहीं, जैसे
कह रहे थे कि सर आप सभी को करा, तो भाई ऐसे यूट्यूब पे भी यार वही बच्चे हैं, उनके साथ थोड़ी धोखा होता है, ऐसा नहीं कर सकता मैं, ये मेरा, मैं बेशक नहीं कराऊंगा लेकिन कराऊंगा तो कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक भाई मैं कंप्लीट कराऊंगा, जो टॉपिक है वो कंप्लीट कराऊंगा, मतलब ठीक है। उसके बाद अब क्या मैंने देख लिया कंप्लीट टॉपिक का कोई इतना फायदा नहीं है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको ऐप में मिलेगा, आगे से हम क्वेश्चन किया करेंगे मिक्स बस, ठीक है। देखिए, एक आदमी दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 में मिलाता है। ओ हो, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करने का प्रयास करें एक बार, ठीक है। आप अपना जी जान लगाना, शेयर कर देना अपने ग्रुप्स में, इसका स्क्रीनशॉट लो और शेयर कर देना इसको, लो, ठीक है। और उनसे आंसर पूछना किसी से भी, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे आगे ये उससे भी बढ़िया लेवल का है यार, है ना। ये कराया जाए कि ये कराया जाए, चलो ये करा देता हूं मैं। ये तो आपने देख भी लिया होगा कई जगह, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है एक्स और वाई दो हैं, ये एक्स है और ये वाई है एक। कह रहा है एक्स और वाई को 3:2 में मिलाया जाता है, मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपए प्रति लीटर में बेचा जाता है। अरे 10% का अगर लाभ होता है, इधर देखिए, अगर 10% का लाभ होता है तो मतलब 10:11 की बात है। अब 11 पे बेच दिया, इसका मतलब सीपी क्या रहा होगा, 10 ही तो रहा होगा। मिश्रण को 10 रुपए में बेच दिया तो सीपी 10 नहीं, 10 ही तो, सॉरी, सीपी 10 ही तो रहा होगा। तो ये क्या था, आपका एक्स था और ये क्या था, वाई था। अब सीपी मिक्सचर को किस में बेच दिया, सीपी 10 रुपए में बेच दिया, ये बात ठीक है। और अच्छा, ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, 11 रुपए प्रति लीटर से बेचा जाता है यदि लिक्विड एक्स की कीमत वाई की कीमत से 2 रुपए अधिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस दे दिया भाई। अब आपको, अब जरूरी नहीं कि आपको लिख के दे, कम या ज्यादा ही डिफरेंस होता है। ये बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे या जिनको ऐप में प्रोवाइड है, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं चीजें क्या कहता हूं, कि कोई चीज किसी से कम हो, कोई चीज किसी से ज्यादा हो, या दोनों का अंतर हो, बात एक ही होती है, डिफरेंस वही तो होता है जो किसी से ज्यादा होता है। समझ आ गई है। तो आप मुझे एक बात बताइए, इधर देखिए, पहले 3:2 में डिवाइड करना है भाई, इसको किस में डिवाइड करना है, 3:2 में। किसको डिवाइड करना है, ये दो को, क्योंकि डिफरेंस को हम 3:2 में डिवाइड करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3:2। टोटल वैल्यू कितनी है, 5, लेकिन 5 को बनाना कितना है, 2 बनाना है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 5 को 2 बनाना है तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को। तो यहां भी 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। जब आप यहां 2 से 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6/5 आ गया। और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4/5। तो कहने का मतलब यहां क्या आ गया, 6/5, ठीक है। यहां आ गया 6/5 और यहां कितना आ गया, 4/5, 4/5, ठीक है। यहां आ गया 4/5। अब इसने बोला, देखो एक्स की कीमत बोली है, एक्स की कीमत बोली है, तो ध्यान से सुनना, एक अगर इससे बड़ा होगा तो एक इससे छोटा होगा। तो आप एक्स की कीमत बोली है, तो देखिए ध्यान से सुनना कि यहां जो वैल्यू आएगी वो कितनी वैल्यू रखें। अब इसका मतलब इस 10 से सारी बड़ी हैं, ये 10 तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन को ध्यान में रखें। तो आप बोलेंगे सर कि मैं, इधर देखिए, अगर आप बात करेंगे, इधर देख लीजिए कि 10 में 4/5 का क्या मतलब होता है, 4/5 का मतलब ही होता है सर 0.80, 0.80। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0.80 100 से भाग देने के बाद, नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये 0.80, तो ये आ जाएगा भाई 10.80। एक्स की कीमत कितनी आ जाएगी, 10.80 लागत मूल्य। नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस 10
यहां जो वैल्यू आई थी इसमें से ये 10 घटकर ये 4/5 आना चाहिए था। 4/5 होता क्या है एक्चुअल में? 4/5 होता ही एक्चुअल में होता है 0.80 और 6/5 क्या होता है एक्चुअल में? आप मुझे बताइए 6/5 क्या होता है? तो आप भाग दे लो एक बार, आपको पता लग जाएगा कि आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। तो आपने कहा 5 एकम 5, क्या बच गया? 1, 0.2। ठीक है, तो ये 0 आ गया तो 5 दूनी 10, तो 1.2 होता है 6.8। बस अब आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि 1.2, तो x की वैल्यू पूछिए तो आप x की वैल्यू ही निकाल सकते हैं, वो आ गया 10.80। आशा करता हूं आपको समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई तो मैं एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलो, इसने कहा x और y, x ज्यादा है y से 2 रुपए, ठीक है, और रेशियो क्या है? 3:2। हमने क्या करा, इस 2 को 5 में बांट दिया, 2/5, मतलब नीचे जो आना चाहिए था मिक्सचर में से कम होके वो ये आना था, ये 6/5 और 4/5 आना चाहिए था। तो हमने 6/5 लिख दिया, 4/5 लिख दिया, मतलब 6/5 0.80 होता है। तो 10 को किस में से माइनस करें कि 0.80 आए? तो 10.80 में से। बस कहानी खत्म हो गई। समझ आ गई? आशा करता हूं आपको समझ आई होगी बेहतरीन लेवल से। ओहो हो, बहुत ही बेहतरीन और ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को करने का प्रयास करें एक बार, अपने आप प्रयास करने का प्रयास करें। कह रहे एक कंटेनर में एसिड और पानी का अनुपात, ओए होए होए होए, एसिड और पानी का अनुपात, लो, एसिड और पानी का अनुपात क्या है? 1:x है। एसिड और पानी का अनुपात क्या है? 1:x है। आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लीजिए इसको, क्योंकि जितना ये देखने में भयानक लग रहा है उतना ही भयानक तरीके से आसान है ये। ठीक है, कह रहा है 300 ml मिक्सचर में 50 ml पानी मिला देते हैं तो रेशियो जो हो जाता है ना, किसका रेशियो हो जाता है भाई? एसिड और वाटर का। अब आप ध्यान देखो, इधर सुनो, 300 लीटर में 50 लीटर पानी मिला दिया। अब ये टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया ये 350। टोटल कितना हो गया? 350। अगर ये टोटल 350 हो गया तो आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा कि अब ये रेशियो है ना जो किसका? एसिड, किसका? वाटर का, किस रेशियो में हो जाता है? 2:5 में हो जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये कितना हो गया? 7। लेकिन एक्चुअल में यहां अब इसकी वैल्यू कितनी है सर? 350 है। तो कितने से मल्टीप्लाई? 50 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब एसिड कितना था? एसिड था 100 मिलीलीटर। और वाटर कितना हो गया अब? वाटर कितना हो गया अब बताइए? अगर एसिड 100 मिलीलीटर है तो वाटर कितना हो गया अब? तो वाटर को भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो गया। अब मैं ये कह सकता हूं, इधर देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि सर 2:5, इधर देख लो, 2:5 इजिकल टू में 7 हो गया ये, लेकिन 7 की वैल्यू थी सर 350। कितने मल्टीपल पे था सर? 50 मल्टीपल पे। तो मतलब वाटर अब कितना हो गया? इधर देखिए, वाटर कितना हो गया? वाटर हो गया आपका 250। और एसिड कितना हो गया? एसिड हो गया आपका 100। अब मुझे एक बात बताइए सिंपल और स्पष्ट तौर में, वो ये है कि एसिड तो पहले भी उतना ही है, तो एसिड यहां 100 ही रहा, लेकिन इस बार यहां इस स्टेप पे, यहां पे जब आए, ये 250 कब हुआ था? जब 50 लीटर पानी मिलाया था, तो 50 निकाल दिया तो ये हो गया 200। मतलब इनिशियल में ये 100 और 200 था, तो जब आप इसको काटोगे तो 1:2 था। इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सो ये आगे भी बहुत हैं भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। फिर होगी आप सभी लोगों से मुलाकात। और अगर ये यूट्यूब पे क्लास वैसे तो जाएगी, लेकिन अगर पहले डल जाए तो शेयर कर दिया करो यार। ऐप वाले मुझे देखो, पता क्या, ना तो ऑफलाइन स्टूडेंट, आपको पता फिर मैं शराब दे देता हूँ। चलो छोड़िए, कोई बात नहीं, क्या आपका यूट्यूब पे चली जाए फिर बोले
स्टूडेंट बोले क्या क्या बोलते रहते हैं, है ना। चलो, थैंक यू सो मच।